चले बेटा, आज की क्लास का आगाज करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत मर्तबा कोई एक किताब ऐसी होती है कि जो हमें नहीं आती, हमारे लिए मुश्किल होती है। वो इंग्लिश हो सकती है, मैथ्स हो सकती है आपकी, या फिर साइंस हो सकती है। अब वो मुश्किल किताब हम कैसे याद करेंगे, उसको याद करने का तरीका क्या है, क्या क्या तरीके हैं जो हम अपना के उस मुश्किल किताब को याद कर सकते हैं। आज मैं 5 तरीके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले कोई एक किताब आप सेलेक्ट करें कि जो आपको नहीं आती। मैं मिसाल देता हूं कि आपको साइंस नहीं आती। अब अगर आपको साइंस नहीं आती तो उसको याद करने के 5 तरीके मैं बताता हूं कि वो कौन से 5 तरीके हैं जो साइंस को याद करने के लिए आप अपना सकते हैं। पहला तरीकाकार यह है कि ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। आपकी साइंस के चैप्टर अगर साइंस को रहे तो कितने हिस्सों में तकसीम है। पहले होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, फिर होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर होते हैं एमसीक्यूज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, टिक दुरुस्त जो हो सकते हैं, खाली जगह भी हो सकती है, और डायग्राम भी होती है कि एक शक्ल बनी होती है, हमने उसको टिक करके साथ लगाना है। हमने पूरे चैप्टर को कितने हिस्सों में तकसीम कर देना है। वो कौन से? एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट, एमसीक्यूज, ब्लैंक्स, और जो आखिरी चीज आपको बताई है वो आपकी डायग्राम हो सकती है। आप जब भी सबक याद करते हैं पहले क्या करें कि उस सबक को तकसीम करके देखें कि आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, लॉन्ग करने हैं या एमसीक्यूज करने हैं, वो आपने तकसीम करके देखें। पहली बात हो गई। अरीना क्या बताया आपको, जब हम कोई मुश्किल सब्जेक्ट होता है उसके हिस्सों को तकसीम करते हैं कि कौन कौन से उसके हिस्से हैं। नंबर 2, आप उसको याद करने के मुख्तलिफ तरीके अपना लें। देखें हमारे पास हिस्से कितनी है? 5। आप जब सबक याद करते हैं तो वो तरीका अपनाएं जिससे आप देख के भी पढ़ें, जिसपे आप ऊंचा भी पढ़े, रिपीट करें, जिसपे आप वो सुने भी। आप जब खुद पढ़ते हैं तो वो आवाज आपके कानों में पढ़नी चाहिए, आपके कानों में पढ़नी चाहिए। जो आप आवाज खुद पढ़ते हैं ना, सबक जब पढ़ते हैं ऊंचा पढ़ा करें। मनूर, जब आप सबक पढ़ते हैं, साइंस है, मैथ्स है, कुछ भी, ऊंचा पढ़ा करें उसको। और ऊंचा पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपके कानों में आवाज जाएगी, कान से क्या करेगा, दिमाग उस आवाज को वसूल करेगा और फिर आपको वो सबक याद होना शुरू हो जाएगा। याद करने का ताल्लुक 2 चीजों से है अलीजा। एक है आपकी जब याद करते हैं ना, 2 चीजें। एक, आंखें देखेंगी तो दिमाग उस चीज को प्रोसेस करेगा। आपकी आंखें तेज होनी चाहिए और आपका दिमाग चीजों को तेजी से सुनने वाला होना चाहिए। मतलब याद करने के लिए सुनने की पावर आपकी ज्यादा होगी तो फिर काम चलेगा। ठीक, अगली बात पे जाते हैं। आपने मुख्तलिफ तरीके अपनाने। कैसे? देख के भी पढ़ना है, दिल में भी पढ़ना है, ऊंचा भी पढ़ना है। वीडियो अगर उसकी मिलती है वीडियो देख लें, कहीं से कोई सुनता है, कोई किसी घर वाले से जो आपके घर है उससे पढ़वा लें कि ये सबक क्या, इसकी इंग्लिश क्या आती है या क्या चीज आती है, तो आप उसको सुन के भी आपको याद हो सकता है। तीसरा तरीका, आप क्या करें, उसे रियल लाइफ से जोड़ें। ईशा, रियल लाइफ क्या होती है? जैसे हम पानी का सबक पढ़ रहे हैं, वाटर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। पानी आपके सामने ग्लास रख लें, देखें पानी का कोई रंग होता है? कोई नहीं होता। पानी की खुशबू होती है? कोई नहीं होता। आप अगर पानी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो जो किताब में पढ़ते हैं पानी सामने रख के पढ़ें। ठीक है, सामने रख के देखें क्या इसका रंग होता है, कोई नहीं, इसका यानी किस तरह का है, उसकी सारी खूबियां आप देख के पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर याद हो सकता है। मतलब सबक को अपनी जिंदगी से जोड़ें। आप मैथ में पढ़ते हैं, फुट का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि 1 फुट कितना होता है। आप क्या करें, फीता लें घर पे, वो लेके आप मेज नाप लें, दीवार नाप लें कि कितने फुट है। जब आप नापेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फुट किस तरह से काम करता है और 1 फुट कितना होता है। ठीक है, ये आपकी मैथ्स का कंसेप्ट हो गया। अगला कंसेप्ट मार्शा, जो अगला कंसेप्ट है वो ये है कि जब आप कोई चीज पढ़ते हैं आपको नहीं आती तो वो दूसरे को पढ़ाना शुरू कर दें। जैसे रमीज, आपको मैथ नहीं आती, आप क्या करें, मिसाल के तौर पे आप ये करें कि मैं आपको पढ़ाता हूँ एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। अली को बुला लो, उसनैन को बुला लो, कॉपी रखो सामने, उसे को मुझे रकम बोलो, मैं तुम्हें निकाल के देता हूँ। ये रकम बोलेंगे, आप निकालेंगे, आपको तो आता होगा, उसकी वजह से इन दोनों को भी आ जाएगा और आप खुद को टीचर समझेंगे और आपको मजा आएगा इनको पढ़ाते हुए और ये साथ समझ भी जाएंगे। ठीक है, ये चौथा तरीका है। 5वां तरीका आखिरी, मेरा पुत्र, कोई भी सब्जेक्ट है ना, आपकी कोई भी कमजोरी है, उसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे खत्म नहीं होगी।
आपको अगर मैथ्स नहीं आती तो मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ आएगी, आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश आएगी। हम क्या करते हैं, जो चीज मुश्किल होती है उसको छोड़ देते हैं, रख देते हैं साइड पे करके कि छोड़ें जी देखा जाएगा। हमने क्या करना है, अब प्रैक्टिस करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुन लेना है। जब कोई सब्जेक्ट मुश्किल हो तो उसको समझने के 5 तरीके बताए हैं। पहला तरीका, उस मुश्किल सब्जेक्ट को उसके हिस्सों में तकसीम कर दें, जैसे मैंने साइंस के कहे 5 हिस्से बनते, ठीक। नंबर 2 पे आपको बताया कि आप मुख्तलिफ तरीके अपनाएं। अगर आपसे दिल में याद नहीं होता तो ऊंचा पढ़ें, आंखों से देख के पढ़ें, किसी से सुन लें, कोई ऐसा हर तरीका अपने 5 हिस्सों को इस्तेमाल करें जिससे आपको सबक आ जाए। तीसरी चीज आपको बताई कि उस चीज को रियल जिंदगी से जोड़ें। मतलब क्या कि पानी के बारे में पढ़ते हैं कि जो चीज आपको दिखती है उसके बारे में पढ़ें, ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या करें, अगर आपको थोड़ा आता है तो किसी और को पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। खुद पढ़ के ना किसी और को पढ़ाना शुरू कर दें, समझाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आ जाएगा वहां पे। और आखिरी चीज मेरा पुत्र, आपकी हर परेशानी का हल क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस। और कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि जो आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना आपको वो बेहतर से बेहतर बना लेती है। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक अल्लाह।